क्या आप भी हमेशा थके-थके रहते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपका माउथ, आपका मुँह बहुत ड्राई हो गया है, बिल्कुल कॉटन की तरह या फिर आपकी आँखें हमेशा जलती रहती हैं और उसमें इचिंग सेंसेशन या फिर खुजली होती रहती है, चाहे आप कितने भी आई ड्रॉप्स यूज़ कर लें। तो ये सिर्फ़ एक शुरुआत है। जॉगरन सिंड्रोम एक ऐसा ऑटोइम्यून डिजीज है जो मोस्ट कॉमन अनडायग्नोज्ड डिजीज है पूरी दुनिया भर में। फिर भी ये लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, स्पेशली फीमेल्स या फिर वुमेन जो कि 40 ईयर्स से ऊपर के हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होते हैं और बिल्कुल नॉर्मल से दिखने वाले सिम्टम्स होते हैं एंड इसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। बट अगर इन सिम्टम्स पे आपने ध्यान नहीं दिया, इन सिम्टम्स को आपने मिस आउट कर दिया, तो ये आपके बॉडी में इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है, ऐसा डैमेज जिसको आप फिर से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। इवन कैंसर जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे स्ट्रेंज सिम्टम्स जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ महसूस हो रहे हैं, जिसको आप सिर्फ स्ट्रेस या फिर एज से रिलेट करके छोड़ दे रहे हैं, तो आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 15 ऐसे सिम्टम्स जो कि ज़ॉगरेन सिंड्रोम के हो सकते हैं और अगर आपने इसको मिस आउट किया, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे क्रिटिकल सिम्टम्स जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं एंड ये अगर आप मिस आउट कर देते हैं तो ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोस्ट कॉमन रेड फ्लैग से। वो है ड्राई और इरिटेटेड आईज। और ये उस ड्राइनेस से थोड़ी अलग होती है जो आपको बहुत ज़्यादा लंबा स्क्रीन टाइम देने के बाद आपकी आंखें फील करती हैं। उस तरह का ड्राइनेस आपको नहीं लगेगा, बल्कि इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखें ग्रिटी हो गई हैं और आपके आँख के अंदर सैंड चला गया है। हमेशा आपको ऐसा लगेगा, आपकी आँख में खुजली होती रहेगी, आपका आँख इरिटेटेड होता रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हमारे बॉडी में जितने भी म्यूकस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, उसको अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लैक्राइमल ग्लैंड है, जिससे हमारे आँखों में पानी या फिर आँसू आता है, वो भी अफेक्टेड हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि इससे आपकी आँखों में कॉर्नियल डैमेज या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे आँख में जो फ्लूइड होता है, वो सिर्फ वाटर नहीं होता है, इसमें ऑयल्स होता है और ये एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होता है हमारे आँख में एंड इसका एडिक्वेट अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अगर एडिक्वेट अमाउंट में रहेगा तभी हमारा जो आइज़ है वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगा। अगर ड्राई आइज़ आपको होती है, आपको ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होती है, तो इससे आपकी आँख में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ लोगों को लिया गया था, जिनमें कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनमें ज़ॉगरेन सिंड्रोम था, कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनमें सिर्फ ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम थी बट उनको ज़ॉगरेन सिंड्रोम नहीं था और एक ग्रुप ऐसा था जो बिल्कुल हेल्दी था। उनमें ये पाया गया कि जिन लोगों में ज़ॉगरेन सिंड्रोम होता है, उन लोगों में एक प्रोटीन की कमी होती है, लैक्टोएरिन। एंड ये लैक्टोएरिन में इनबिल्ट एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। तो अगर ये कंपाउंड आपके आईज के फ्लूइड में एब्सेंट होगा तो डेफिनेटली ये आपके आईज को डैमेज कर सकता है एंड इसीलिए अगर ज़ॉगरेन सिंड्रोम के पेशेंट्स में इस कंपाउंड की कमी होती है तो उसमें उनके आईज में ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, आईज में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है, ये इसलिए क्रूशियल हो जाता है क्योंकि हम जब भी कोई भी थेरेपी डिसाइड करते हैं, कोई भी टारगेट थेरेपी अगर हम सोचते हैं, तो अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम उसके ऊपर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो है ड्राई माउथ। कभी आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप सुबह उठते हैं सो करके तो आपका जो जीभ है वो आपके तालू में चिपक गया है, या फिर
आप जब खाना खाते हैं तो आप बिना पानी पिए खाना निगल नहीं पाते हैं, आपको खाने का टेस्ट नहीं आता है। हमारा जो सलाइवा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारे माउथ के पीएच को मेंटेन करने में, हमारे माउथ में एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह एक्ट करने का काम करता है वो। इसके साथ साथ हम जब बोलते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उसका टेस्ट, ये सारी चीज़ हमारे सलाइवा के ऊपर डिपेंड करता है। इन अ वे हमारे माउथ का बहुत ज़्यादा हेल्थ हमारे सलाइवा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा सलाइवा अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है, हमारे माउथ में एडिक्वेट अमाउंट में थूक नहीं बन रहा है, तो इससे हमारे दांत में कैविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे जो गम्स हैं, हमारा जो मसूड़ा है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़ोगरेन सिंड्रोम अगर पेशेंट को है तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। थर्ड सिम्टम होता है एक्सट्रीम फटीग, और ये वो थकान नहीं है जो आप प्रॉपर नींद लेंगे तो आपकी थकान हट जाएगी। मैं बात कर रही हूँ ऐसे थकान की जो बिल्कुल हड्डी तोड़ देने वाली थकान होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। इसकी वजह से जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करता है, ओवर टाइम काम करके अपने ही टिश्यू को डैमेज करता है, तो हमारा पूरा बॉडी जैसे टूट गया है, इस तरह का सिम्टम आपको देखने को मिलता है, जिसको कि एक्सट्रीम फटीग बोला जाता है। अगर आपको भी कभी ऐसा लग रहा है कि आपके कान के नीचे स्वेलिंग आ रही है या फिर आपके जबड़े के नीचे स्वेलिंग आ गई है, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है, आपकी जो थूक की ग्रंथि है, वो इन्फ्लेम है, वो स्वेलन है, और इसको ज़ोगरेन साइन बोला जाता है। मतलब ये इंडिकेट कर सकता है कि आपके थूक की ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम है, जिसके पीछे ज़ोगरेन सिंड्रोम का हाथ हो सकता है। एंड ये इंडिकेट करता है कि आपका जो ग्लैंड है वो कहीं ना कहीं अंदर से डैमेज हो रहा है, और बार बार अगर आपका ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड फूलेगा और फिर उसमें स्वेलिंग आएगी, तो ये लिम्फोमा के भी चांसेस बढ़ा देता है। नेक्स्ट सिम्टम है अगर आपके जॉइंट में पेन है और स्टिफनेस है। हमारे बॉडी में अगर आपके पैर में कभी दर्द हो रहा है, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, केहूनी में दर्द हो रहा है, तो इसको बहुत ही कॉमन सिम्टम्स माना जाता है थकान का। बट अगर ये पेन आपको ऐसा लगता है जैसे आपको जोड़ों की प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा दर्द आर्थराइटिस में होता है, अगर आपको ऐसा पेन हो रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी ऑटो इम्यूनिटी का एक निशानी हो सकता है। क्योंकि हमारे बॉडी का जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो सिर्फ हमारे ग्लैंड्स को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि हमारे पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, जिसमें हमारा जॉइंट भी शामिल होता है। नेक्स्ट इज अनएक्सप्लेन्ड रैशेस। अगर आपको हाथ और पैर पे रैशेस अचानक से होने लग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपके वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। बट ये रैशेस क्योंकि कॉस्मेटिक नहीं है, लोगों के नज़र में नहीं आता, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट एक्चुअली ये आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। इसको एज अ सिग्नल आपको लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसको इंडिकेट कर रहा है। अगर आप बार बार कफ करते हैं, हमेशा ड्राई खांसी आपको रहती है, इवन इफ कि आप बीमार नहीं है तब भी, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि आपका लंग्स कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है। एंड ये जो ब्रोंकाइटिस लाइक सिम्टम्स है, ये ना जाने वाला जो कफ है, ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है और आपके लंग्स में स्कारिंग या कॉज कर सकता है। और जैसे बाकी सारे ऑर्गन्स आपके अफेक्टेड हो रहे हैं, उसी तरीके से आपका वजाइना भी अफेक्टेड होता है इस डिजीज में, जिसमें वजाइनल ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और बहुत ज़्यादा इचिंग आपको कॉज कर सकता है। एंड ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है, उसको बहुत डाउन करता है, आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं आपको, जिसमें आता है ब्लॉटिंग, एसिड रिफ्लक्स, या फिर आपको आपका खाना डाइजेस्ट करने में ही प्रॉब्लम हो रही है। इसमें आपका जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, चाहे मैं इसोफेगस की बात करूं या फिर मैं आपके कोलोन की बात करूं, ऊपर से नीचे तक जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है, वो इन्फ्लेम्ड होता है, एंड ये आपको प्रॉब्लम कॉज करता है। अगर आपके हाथ और पैर में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको पिन चुभा रहा है या फिर आपको झुनझुनी जैसी चीज लग रही है, इसका मतलब यह है कि आपका जो नर्व्स है वो आपके बॉडी में अफेक्टेड हो रहा है, जिसको कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोला जाता है। और इसमें आपके जितने भी नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से निकल रहे हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। इसीलिए अगर आपको झुनझुनी लग रही है या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके हाथ और पैर में पिन चुभा रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं नर्व कंप्रेस हो रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। इसके डीप भी आपको एक बार जा कर के सोचना चाहिए कि कहीं ये ज़ोगरेन सिंड्रोम का
कोई सिम्टम तो नहीं है। आप अपनी बात बोलते बोलते बीच में ही भूल जाते हैं कि आप क्या बोल रहे थे, तो इसको ब्रेन फॉग कहा जाता है। या फिर आपको क्लियरली सोचने में या फिर फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी ब्रेन फॉग के ही लक्षण होते हैं। एंड ज़ोगरेन सिंड्रोम की वजह से होने वाला जो ब्रेन फॉग है वो एक्चुअली एक रियल सिम्टम्स की तरह होता है एंड ये अर्ली डिमेंशिया के फीचर्स की तरह शो अप होता है पेशेंट में। आपको बार बार साइनस में इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे आप कितनी बार भी दवाइयाँ ले रहे हैं, कितनी बार भी एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे हैं, बट आपका जो साइनस इन्फेक्शन है वो बार बार वापस आ जा रहा है, साइनस में प्रॉब्लम आपको बार बार वापस आ जा रहा है, नोज ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बॉडी का वो अफेक्टेड हो रहा है। एंड अगर आपके बॉडी में ऑटो इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, आपके सिस्टम के अगेंस्ट ही एक्ट करने लग जाती है, तो जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो अफेक्टेड होता है एंड हमारे साइनस में पूरी लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। इसकी वजह से ये जो एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस हो जाता है पेशेंट को और ये सारे सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। अगर आपको ब्राइट लाइट देखने से प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप अपनी आंखें बंद कर ले रहे हैं, तो ये भी शो करता है कि आपके जो आई का कंडीशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका जो कॉर्निया है वो डैमेज हो जाता है, आपके आई का जो हेल्थ है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फोटोफोबिया जैसी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं या फिर आप फील करते हैं, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट आपको बहुत ज्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ज़ोगरेन सिंड्रोम को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लिया जाए, तो ये इरिवर्सिबल डैमेज आपकी बॉडी में नहीं करता है एंड इवन आपके लाइफ को भी सेव कर देता है। सो ये सारे सिम्टम्स को आपको डॉक्टर को बताना है, आपको डॉक्टर से बात करनी है। हो सकता है डॉक्टर आपको ऑटो इम्यूनिटी टेस्ट के बारे में भी बोले, बट अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में है, आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर सिम्टम्स आप इस तरीके से नहीं डाल सकते कि आपके दिमाग की उपज है। हो सकता है वो सिम्टम्स आपको सही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नो योर बॉडी एंड अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे आप किसी और को भी मदद कर सकते हैं कि अगर उनके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस एंड अगर आप ज़ोगरेन सिंड्रोम से कभी डायग्नोस्ड हुए हैं तो प्लीज अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।